तो हमने कितना पढ़ा था पिछली बार? तो माने आप जिससे रिश्ता बनाते हो उसके भीतर की किस चीज़ से बनाते हो? चेतना से, ठीक है। मतलब हम अगर किसी से रिश्ता बनाते तो उसके शरीर से नहीं बनाते। अगर हम शरीर से रिश्ता रखते तो फिर अगर शरीर मृत हो जाता है तो फिर हम उसे जला क्यों देते, उसे अपने पास क्यों नहीं रखते? इसका मतलब हम शरीर से नहीं, उसकी चेतना से रिश्ता बनाते हैं, है ना। सत्य से, आत्मा से रिश्ता होता है। तो सड़ी गली चेतना से नहीं, ऊंची से, या तो चेतना ऊंची हो या कम से कम उच्च चेतना की आशा हो। मतलब हम किसी सड़ी गली चेतना से रिश्ता नहीं बनाते। अगर कोई शराबी है, कोई ऐसे ही घूम रहा है, कोई जिसकी नीची चेतना है, जो ऊंचाई पे जाना नहीं चाहता, जो कुछ सोच नहीं रहा है, जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बना रहा, क्या हम ऐसे लोगों को पसंद करते हैं? बिल्कुल पसंद नहीं करते, है ना। हम कैसे लोगों से रिश्ता रखना चाहते हैं? जो आसमान छू रहे हो, जो ऊंचाई की ओर आगे बढ़ रहे हो, जिनकी चेतना ऊंची हो, जिनके अंदर समझ हो, है ना। तो जब हम ऐसे लोगों से रिश्ता बनाना चाहते हैं तो हमें भी तो ऐसा होना पड़ेगा ना। मतलब हम चाहते तो है कि हम ऊंची चेतना के साथ रहें, लेकिन जब हमारी चेतना ही नीची है तो क्या ऊंची चेतना वाला हमसे रिश्ता रखेगा? ऐसा संभव नहीं है ना। तो फिर हमें कौन मिलेगा? सड़ी गली चेतना वाला, क्योंकि हमारी सड़ी गली चेतना होगी। इस चीज़ को हमें समझना है। तो या तो चेतना ऊंची हो या कम से कम उच्च चेतना की आशा हो, और वही ऊंची चेतना ही क्या कहलाती है? आत्मा कहलाती है। माने आप कहीं भी खोज रहे हो तो क्या खोज रहे हो? आत्मा, ठीक है। तो कोई महाभोगी है, महाव्यसनी है, जा जाकर दुनिया की हर चीज में मुंह मार रहा है, लथपथ है वो विषयों से, वो भी खोज क्या रहा है? आत्मा ही। मतलब हम हर जगह क्या खोजते हैं? सुकून ही खोजते हैं ना, शांति खोजते हैं, आनंद खोजते हैं। अगर ये चीज़ें ना मिले तो क्या हम रिश्ते में रहना चाहेंगे? नहीं रहना चाहते, है ना। तो हम खोजते क्या है? यही आत्मा खोजते हैं। लेकिन हमें ये समझ नहीं होता कि हम जहाँ खोज रहे हैं वहाँ आत्मा मिलती नहीं है ना। रिश्ते में तो हम खोजते हैं कि हमें सत्य मिलेगा, आत्मा मिलेगी, लेकिन वहाँ ये होता नहीं है, और हम इसीलिए कभी आत्मा से रूबरू नहीं हो पाते या कभी आत्मा को खोज नहीं पाते। वैसे आत्मा को खोजना कोई ऐसा नहीं है कि उसे खोजना पड़े, आत्मा तो होती ही है। जो उसके ऊपर अहंकार का आवरण होता है, हमें उसे हटाना होता है। तो अपने जीवन में जितने झूठ है, जितनी दिक्कतें आ रही हैं, सबको हटाते चलो, आप सत्य अपने आप आ जाएगा आपके जीवन में, ठीक है। तो उसकी खोज के लिए आपको बिल्कुल भटकना नहीं है। बस अपने झूठ को, अपने चोरी को, अपने दिखावे को, अपने छल कपट लालच लोभ को हटाते चलो, अपने आप सत्य सामने आ जाएगा, ठीक है। तो हाँ, खोज तो आत्मा ही रहे हो, समझ में आ रही है बात। तो गत संग कब हो जाते हो? जब दिख जाता है कि इसकी संगति से आत्मा का लाभ नहीं हो सकता। ये बोध की बात है। इसको साथ रखने से ये तो मिल जाएगा, वो नहीं मिलेगा। फिर उसका मुंह देखते और कहते हो तेरे लिए थोड़े ही तेरे साथ हूँ, जिसके लिए तेरे साथ हूँ, तेरे साथ से ही वो मुझसे दूर हो गया, तो क्या करूँगा? तेरा साथ रख कर दफा हो जा। मतलब गत संग मतलब किसी का साथ छोड़ देना, है ना। तो जब हम किसी के साथ जाते हैं तो हम क्या उम्मीद करते हैं कि इससे हमें सत्य मिलेगा, आत्मा मिलेगी। लेकिन जब उससे हम दूर जाने लगते हैं, सत्य और आत्मा से दूर जाने लगते हैं, हम लोभ लालच डर इसमें फंसने लगते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आप जिसकी संगति में जा रहे हो, उसकी संगति में जाने से आपको दुख मिल रहा है, लालच आ रहा है, डर आ रहा है, टेंशन आ रही है, तो फिर उसके साथ का क्या करोगे, है ना। जो चाहते थे वो तो मिल नहीं रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ में जाके भी आपको क्या मिल जाएगा? तो फिर ऐसे व्यक्ति को आप अपनी ज़िंदगी से दफा कर देते हो जब आपको सत्य पता चलता है। जब तक आप नहीं जानोगे, खुद ही आपकी चेतना ऊंची नहीं होगी, तब तक आप समझोगे नहीं, आप उसके आदी हो जाते हो। आपके जीवन में सब कुछ चलता रहता है, लड़ाई झगड़ा टेंशन परेशानी, इसके बाद भी आप उससे बाहर नहीं निकल पाते हो, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आता है। नहीं समझ में आई बात? आप जिसके साथ होते हो ना, आप उसके लिए उसके साथ नहीं होते, आप आत्मा के लिए उसके साथ होते हो। लेकिन अगर उसकी संगति का प्रकार ऐसा है कि वो आपको आत्मा से ही दूर कर दे, तो वो संगति किस काम की? दो कौड़ी की। तब आप गत संग हो जाते हो। आप कहते हो नहीं चाहिए, मुक्त संग हो जाते हो। कहते हो नहीं चाहिए, मुक्त हुआ भाई, तेरी संगति से नहीं चाहिए। समझ में आ रही है बात? कि आप ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहते हो जो आपको दुख दे, टेंशन दे, चिंता दे, परेशानी दे, है ना। आप क्या चाहते हो कि आप जिसके साथ रहो उसके साथ आपको आनंद मिले, सुकून मिले, शांति मिले। लेकिन ऐसा हमारे साथ में होता नहीं है ना। हम जिसका भी साथ पकड़ते हैं, हमें दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। और जब आप मुक्त संग हो जाते हो, सिर्फ तभी आप आहुति दे सकते हो। मुक्त संग मतलब कि सिर्फ अपने संग होना, फिर किसी का साथ नहीं, है ना। अब हम अपने साथ हैं, मुक्त हैं,
अब मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। और जब ऐसे में होते हो ना, तब आप फिर सारी चीज़ों की आहुति देते हो। सारी चीज़ों का मतलब लोभ, लालच, डर, मोह, माया, इन सब की आहुति दे देते हो, है ना। यज्ञ समझा है ना हमने कि यज्ञ क्या है, सकाम कर्मों की आहुति देना ही यज्ञ कहलाता है। तो मुक्त संग शब्द यज्ञ के साथ सदा चलेगा। जो मुक्त संग नहीं है वो यज्ञ के सामने बैठ भी गया तो क्या करेगा। मतलब जो अभी भी किसी का साथ ढूंढ रहा है वो मुक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप जहाँ ढूंढ रहे हो वहाँ मुक्ति है ही नहीं, वहाँ सत्य है ही नहीं, किसी के साथ में तो है ही नहीं, है ना। अगर मुक्ति मिलेगी तो किससे, बोध से, है ना, जानने से। तो ये तभी होगा जब आप खुद समर्पित हो जाओगे, किसी के साथ से नहीं मिलता आपको। तो जो ऐसे ही बिना मूल्य की 2-4 चीज़ें होंगी ऊपर ऊपर की, उनको कह देगा स्वाहा। जैसे हम कहते हैं ना कि जाओ यहाँ मंदिर में जा कर के बलि दे कर के आओ, तो किसकी बलि दे आते हो, बेचारे बकरे को मार दिया। कहते हैं जाओ कुछ चढ़ा कर आओ, तो चढ़ावे का क्या अर्थ होना चाहिए, क्या चढ़ा कर आना चाहिए। कहते हैं यहाँ देवी है, जाओ चढ़ा कर आओ, तो क्या चढ़ाना चाहिए, अरे जाओ ना जो कुछ नीचे का है उसको चढ़ा कर आओ, ताकि देवी तुम प्राप्त कर पाओ। देवी कहती है कि दोनों चीज़ें नहीं चलेगी, 2 नाव में एक साथ पाँव रखकर नहीं चलेगा, है ना। मतलब जो हमारे पास नीची चीज़ है, अगर हमें देवी को पाना है, ऊंची चीज़ को पाना है, तो हमें नीची चीज़ को समर्पित करना होगा, बलि देना होगा, ठीक है। तो बलि देने का मतलब ये नहीं है कि आप बकरे की बलि दे के आओ। बलि देने का मतलब ये है कि आप अपनी जो नीची चेतना है उसकी बलि दो। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम बाहर देवी की मूर्ति बनाते हैं और उसके सामने बकरे की बलि देते हैं और हम सोचते हैं हमें देवी मिल जाएगी। ये बहुत बड़ा अंधविश्वास चल रहा है ना। तो गीता में कुछ और बात बताई गई है और हम करते कुछ और है। तो देवी कहती है मैं उपलब्ध हूँ, तुम मुझे पा सकते हो, लेकिन उसकी शर्त यह है कि तुम्हारे पास जो कुछ छोटा मोटा कूड़ा कचरा हो उसको पहले त्यागो, यहीं पर ला करके यहाँ मेरे पाँव में रख दो कि ये फालतू की चीज़ें थी, दे दी, नहीं तो काहे के लिए चढ़ाते। ऐसा थोड़े ही है कि जो सब चीज़ें तुम देते हो भगवान को वो बड़ी प्यारी है, ऐसी मान्यता है क्या। जो चीज़ तुम्हारे लिए ही 2 कौड़ी की थी वो भगवान के लिए बड़ी मूल्यवान हो जाएगी, ऐसा होगा क्या, है ना। तो जो आपके लिए ही 2 कौड़ी की चीज़ें हैं आप उन्हीं का त्याग करते हो। आपके लिए जो मूल्यवान है आप उसका त्याग नहीं करते हो, आपको लगता है कि ये बहुत कीमती चीज़ है ना। तो ये जो आप वहाँ पर चीज़ें रख कर आते हो वो किस बात का प्रतीक होती है, वो इस बात की प्रतीक होती है कि ये सब चीज़ें थी, इनको मैं जीवन में बड़ा महत्व देता था, लेकिन आज मैं जान गया हूँ कि भगवान इन चीज़ों का महत्व नहीं है, महत्व तो आपका है। तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ रख दी, मैंने प्रमाण प्रस्तुत किया है, ये मैंने सबूत दिया है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए, मैं इनको यहाँ छोड़ रहा हूँ, अब आप मेरे साथ चलो। मतलब ये है इसका, वो यज्ञ होना चाहिए। आप मंदिर में जाओ तो मंदिर की आपकी यात्रा वो यज्ञ है कि वहाँ गए थे, वहाँ क्या छोड़कर आए, जो कुछ मुझ में छोटा छोटा था सब छोड़कर आ गया। वहाँ से क्या लेकर आए, भगवान को ही लेकर आ गए। यही तो यज्ञ होता है ना, छोटे को छोड़ा और बड़े को पाया, क्या मुनाफे का सौदा, मज़ेदार नहीं है ना। दिक्कत बस एक है, छोटा छोटा है। अक्सर ये पूरी तरह से तभी पता चलता है जब बड़ा मिलने लगता है, नहीं तो वो जो छोटा है जिसको छोड़ना है, चूँकि अभी बड़ा मिला नहीं है इसलिए वो छोटा ही बड़ा लगता है। बड़ा तो मिला नहीं, छोटा ही छोटा है, तो छोटा ही क्या लगता है फिर वो बड़ा। वो तो जब छोटे को त्याग देते हो और बड़ा जीवन में आने लगता है तो हंसी छूटती है कि हम छोटी चीज़ को इतना बड़ा कैसे माने हुए थे। यहाँ पे बात समझ में आ रही है आपको कि हमारे जीवन में जो कुछ भी छोटा मोटा है उसे हम बहुत महत्व देते हैं, उसे बहुत बड़ा मानते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि बड़ा कुछ और है ना। लेकिन जब हम उसे छोड़ने लगते हैं, जब हम उसे त्यागने लगते हैं, तब जब हमारे जीवन में कुछ बड़ा वास्तव में आता है, तब समझ में आता है कि अभी तक हम कहाँ उलझे पड़े थे, कौन सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में हम पड़े हुए थे जिनका कोई महत्व ही नहीं, जिनका कोई मूल्य ही नहीं है ना। लेकिन उस बात को अग्रिम रूप से जानने का कोई तरीका नहीं है, उसका अनुभव तो पाने के बाद ही होता है। मतलब जब तक आप उसे छोड़ोगे नहीं तब तक आपको बड़ा मिलेगा नहीं, है ना। ऐसा नहीं है कि छोटा भी साथ ले लो और बड़ा भी मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो जब तक आप छोड़ोगे नहीं, जब तक पाओगे नहीं, तब तक इसका अनुभव भी नहीं मिलेगा कि बड़ा होता क्या है ना। समझ में आ रही है बात। तो यज्ञ में एक से ये समस्या है कि ये छोड़ते वक्त जो कलेजा बड़ा कांपता है कि हमारी जो चीज़ें हैं जिन्हें हम बहुत महत्व देते हैं उसको छोड़ते वक्त हमारा कलेजा धक-धकाता है कि इसे कैसे छोड़ दूँ, और आप छोड़ नहीं पाते हो, इसलिए आपको बड़ा कभी मिलता नहीं है और आप सोचते हो कि बस यही बड़ा है ना। जो छोड़ने की ताकत रखता है छोटी चीज़ों को,
समझ रहे हैं? उन्हीं लोगों को बड़ा मिलता है, और बड़ा तभी होगा जब आप नीची चीज़ों को छोड़ पाओगे। उसके लिए कलेजा नहीं धक-धकाना चाहिए, आपको ये विश्वास होना चाहिए कि अगर ये मैं छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ, इसके बाद मुझे कुछ ऐसा मिलेगा जो इसका महत्व ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसा होता तो काश सरल हो जाता हम सब के लिए, पर ऐसा होता नहीं। ये नहीं होता है कि पहले तुम कहीं कोने में बैठकर ये जान लो कि ये बेकार है, इससे कुछ मिलना नहीं है। जब भी त्यागोगे थोड़ा, तो ऐसा भाव बचा ही रहेगा कि ये चीज़ मूल्यवान है, इसलिए दिल कड़ा करना पड़ेगा। ये नहीं हो पाने का कि पहले पता चल गया कि 2 कौड़ी की है, फिर फेंक आए कि लो ना भगवान। नहीं, आपको तभी फेंकना पड़ेगा जब आपको उसका महत्व बहुत बड़ा लग रहा है, तब भी आपको उसे छोड़ना पड़ेगा। अगर आप छोड़ सकते हो तो उससे बड़ा आपको मिल सकता है, लेकिन अगर नहीं छोड़ सकते हो तो आप ऐसे ही जीवन भर परेशानी में ही घिरे रहोगे। ये तुम्हारे चरणों में अर्पित है, काहे को? क्योंकि वो 2 कौड़ी का हमें पता लग गया। जो कुछ हमें पता लगता रहता है कि 2 कौड़ी का है, माने कचरा है, वो हम आपके यहाँ आकर के दे जाते हैं। ये कौन सा चढ़ावा है? मतलब जब पता चल गया कि व्यर्थ है तो आप छोड़ देते हो, जब तक आपको पता है कि महत्व का है तब तक आप उसे पकड़े रहते हो, है ना? तो चढ़ावे का महत्व ही है, जब दे रहे हो उस वक्त ये भाव अभी बाकी है कि ये चीज़ मूल्यवान है। भाव बचा हुआ है, लेकिन बोध क्या बोल रहा है? मूल्य नहीं है। तो भीतर लगातार क्या रहेगा? एक युद्ध रहेगा, संघर्ष, युद्धस्व। यज्ञ युद्ध के बिना नहीं हो सकता, है ना? भीतर से तो ये लगेगा कि ये जो छोड़ रहे हैं ना, ये बहुत काम की चीज़ है, लेकिन फिर भी ये छोड़ोगे इसलिए कि अब ज्ञान हो गया है कि ये महत्व का है नहीं, है ना? मुझे लग रहा है लेकिन है नहीं। तो जिसको आप कहते हो युद्धस्व, उसी को यज्ञस्व भी बोल सकते हो। यज्ञ ही युद्ध है। वो जो कुरुक्षेत्र है वो बहुत बड़ी यज्ञ वेदी है। समझ में आ रही है बात? कि जब भीतर युद्ध चलता है, जब भीतर द्वंद्व होता है कि इसे छोड़ूं कि पकड़ूं, इसे छोड़ूं कि पकड़ूं, उस वक्त अगर आप उसे छोड़ पाए तो फिर उसके बाद जो होगा अच्छा ही होगा, है ना? जिस भी चीज़ के लिए ऐसा लग रहा है, जो भी चीज़ आपको बहुत प्यारी लग रही है कि मैं इसके बिना रह नहीं सकता, ये तो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर आप उसे छोड़ पाते हो कि भले महत्वपूर्ण है लेकिन मुझे कुछ बड़ा चाहिए, मुझे इससे संतुष्टि नहीं मिल रही, मुझे इससे शांति नहीं मिल रही, मेरा मन इस पे नहीं लग रहा है, भले ये कितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ क्यों ना हो, तो मुझे अगर आनंद चाहिए तो छोटी छोटी खुशियों को त्यागना पड़ेगा, है ना? बड़ा आनंद चाहिए तो छोटी छोटी खुशियों को त्यागना पड़ता है। अर्जुन यज्ञ करने को तैयार नहीं है। आहुति किसकी देनी है? मोह की। और थोड़ा स्थूल रूप से बोलो तो ये जितने घूम रहे हैं, दुर्योधन, दुशासन और उनके पूरे 100 भाई और नात रिश्तेदार, उनकी सबकी देनी है। अब देख रहे हैं यहाँ पे जो बता रहे हैं कि अर्जुन किस चीज़ की आहुति दे रहे हैं? अपने मोह की, है ना? मोह क्या है? कि मेरे भाई हैं, मैं इनके साथ युद्ध कैसे करूं, इस मोह को त्यागना है। और फिर स्थूल रूप से भी वहाँ पे दुर्योधन है, दुशासन है, पूरे 100 भाई हैं, नात रिश्तेदार हैं, उनको सबकी आहुति देनी है। बात समझ में आ रही है? सबकी आहुति देनी है, कोई मेरा नहीं है, कोई वो नहीं है। जो बुराई के साथ है, जो अज्ञानता के साथ है, जो गलत रास्ते में है, हमें सबकी आहुति देनी है। समझ रहे? चाहे वो मेरा कितना अपना प्यारा क्यों ना हो, जब तक आप ऐसा नहीं करोगे तब तक आपके भीतर का जो युद्ध है वो खत्म नहीं होगा। तो अर्जुन कह रहे हैं मैं तो नहीं दूंगा। अब थोड़ा मन में चित्रित करो कि अर्जुन है यज्ञकर्ता और कृष्ण है पुरोहित। मतलब अर्जुन को यज्ञ करना और कृष्ण पंडित है। वो जो पूरी वेदी है वो क्या है? वो कुरुक्षेत्र है। और थाली पर क्या रखा हुआ है? ये सारे रखे हुए हैं, भीष्म, द्रोण, सारे भाई बंधु। और सामने क्या है? दहकती हुई ज्वाला। और अर्जुन क्या बोल रहे हैं? मैं तो नहीं दूंगा, क्योंकि अर्जुन के लिए कृष्ण अभी पुरोहित मात्र है। अर्जुन समझ नहीं पा रहे हैं कि कृष्ण है कौन, है ना? देखो, कोई भी कौन होता है, फिर वेदांत की शरण लो, कोई भी कौन होता है, इसका उत्तर कैसे मिलेगा? जो तुम्हें ऊंची बात बताए वो ऊंचा है। ठीक है, यहाँ पे समझना है कि ऊंचा कौन है और नीचा कौन है। तो जो तुम्हें ऊंची बात बताए वो ऊंचा है। ऊंचा वो नहीं जिसको लेकर तुम्हारे मन में छवि ऊंची है। ठीक है, जिसको लेकर तुम्हारे मन में छवि ऊंची है वो ऊंचा नहीं। ऊंचा वो है जो तुम्हें ऊंची बात बताए। जिस क्षण तुम्हारे लिए जो ऊंचाई का साधन बन रहा हो वो ही तुम्हारे लिए उच्चतम है। अर्जुन ये बात समझ कहाँ पाए हैं? तभी तो अर्जुन कृष्ण से बीच बीच में पूछते हैं, अच्छा बताइए जो मुक्त पुरुष होता है वो कैसा लगता है? अच्छा बताइए जो स्थित प्रज्ञ होता है वो कैसा लगता है? कृष्ण को बोलते हैं मेरे सब गुरु लोग तो उधर हैं, आप कैसे बोल रहे हैं कि उनको मरवा दो? वो देख ही नहीं पा रहे कि एकमात्र गुरु तो कृष्ण स्वयं है
है ना। कृष्ण से ही अर्जुन कह रहे हैं कि जो उधर खड़े वो मेरे गुरु है। अगर वो गुरु होते तो बुराई के पक्ष में क्यों खड़े होते, ये चीज़ उन्हें समझ में नहीं आ रही। यही भ्रम हमारी भी आंखों में होता है। हम देख नहीं पाते कि जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो जिनसे हम रिश्ता रखे हुए, उनके अंदर कितनी बुराई है। हम दूसरों को तो देख लेते ये बुरा इंसान है, लेकिन जिनसे हमारा मोह होता है ना, हम उनकी बुराई नहीं देख पाते। और यही हमारी समस्या है कि जो हमें सत्य बता रहा हम उसी को बुरा मान लेते हैं। अब जैसे अगर मैं कहूँ कि आपकी पत्नी बुरी है तो आप उसे छोड़ दो, तो आप कहोगे नहीं तुम बुरे हो, तुम गलत बता रहे हो, मेरी पत्नी तो मेरे लिए अच्छी है। आप उसकी बुराई नहीं देख पाओगे क्योंकि आपको उससे मोह है। समझ रहे हो। एक बार जब ये मोह को हटा के देखोगे ना एक इंसान की तरह, तब समझ में आएगा कि वो इंसान कितना बुरा है ना। और जब इस चीज़ समझ आएगा तभी आपसे ये हो पाएगा, नहीं तो ये हो नहीं पाता है। तो जब पूछते हैं कि मुक्त कैसा होता है, वो देख ही नहीं पा रहे कि मुक्त तो बगल में है, कि स्थित प्रज्ञ तो बगल में है। वो पूछ रहे हैं नहीं, स्थित प्रज्ञ के बारे में कुछ बताइए। मतलब कृष्ण जो है वो खुद ही मुक्त पुरुष है, खुद ही स्थित प्रज्ञ है, वो अर्जुन को दिख नहीं रहा है ना। तो लोग कहते हैं कि क्या प्रमाण है कि कृष्ण थे भी, इसको लेकर आजकल बड़ी बहस है। सामाजिक राजनीतिक कहते हैं कैसे पता कृष्ण थे राम थे। मैं कहता हूँ जिसकी गीता है वो कृष्ण है, बात खत्म। तुम्हें और क्या प्रमाण चाहिए, है ना। तुम पुरातत्व की दृष्टि से प्रमाण खोज रहे हो कि मुझे वो शहर दिखाओ, वो किला दिखाओ, द्वारिका नगरी के अवशेष दिखाओ कि जहाँ कृष्ण हुए थे। मैं कह रहा हूँ उन सब प्रमाणों की ज़रूरत क्या है, वो सब मुर्दा प्रमाण होंगे। ये रहा जिंदा प्रमाण, है ना। जो ये गीता है ना प्रमाण। गीता है तो किसी से तो आई है, जिससे आई है उसका नाम कृष्ण है, बस बात खत्म। मतलब गीता जिसने भी बोली है, जिसने भी कही है, वही कृष्ण है। ठीक है। कृष्ण कौन है, गीता ही कृष्ण है। अर्जुन इस बात को नहीं समझ पा रहे कि जो मुझे गीता दे उसी को कृष्ण बोलते हैं। अर्जुन को ये नहीं समझ में आ रही है बात कि जो गीता दे वही उच्चतम है। अर्जुन के बगल में अगर कृष्ण है भी तो अर्जुन अभी किसी अन्य उच्चतम की तलाश में है। इसीलिए एक स्थान पर आकर के कृष्ण को घोषित ही करना पड़ता है, लगभग विवश होकर के, कि इधर उधर देखना बंद कर, इधर मैं ही हूँ, है ना। एक बार लास्ट में आके बोलते हैं कि सब चीज़ों में मैं ही हूँ, तुम जहाँ भी देखोगे वहाँ मुझे ही पाओगे। ऐसा सुना होगा आप लोगों ने। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो कह रहे हैं कि ये देह ब्रह्म है। वो ये कह रहे हैं कि जो तुम्हें ब्रह्म तक ले जाने का साधन बने अपने लिए, तो तुम उसकी ही ब्रह्म जान लो, क्योंकि और कोई उपाय भी नहीं है तुम्हारे पास, अन्यथा कहाँ खोजोगे। ठीक है। ब्रह्म मतलब जो सत्य तक ले जाने में आपकी मदद करे, वही कृष्ण है, वही गीता है, वही सत्य है, वही आत्मा है। ठीक है। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया, और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला, और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें, और हमारी 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।